नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ में संकल्प का बड़ा अद्भुत महत्व है। जब भी किसी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, जब तक उसमें संकल्प नहीं होता है तब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं होती है। शास्त्र कहता है संकल्पम सर्व सिद्धिम स्यात्। संकल्प अगर किसी भी प्रकार के मनोकामनाओं को मन में रखते हुए करते हैं और उसके पश्चात आप पूजन को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपके मन में जो भी इच्छाएं होती है उन इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर करता है। साथ में संकल्प कैसे करना चाहिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। संकल्प 3 प्रकार का होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा, यानी मन में संकल्प करना, वचन और क्रम यानी कि उसको पूर्णतः करना। तीनों प्रकार के संकल्प हैं। जो भी जिस प्रकार का संकल्प करता है उस प्रकार के कार्य में सिद्धि उसे प्राप्त होती है। आज भगवान शिव के पावन पवित्र महीने में यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जा रहा है। रुद्राभिषेक के अंतर्गत आज यहाँ पूजन प्रारंभ हो चुका है और साथ में यहाँ संकल्प की विधि को हम जानेंगे। पूजन की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और संकल्प कैसे कर सकते हैं आप और संकल्प से आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ होता है या फिर किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि संकल्प करने का तरीका क्या है और संकल्प में किन किन वस्तुओं का यानी क्या क्या सामग्री रखना चाहिए और उसके पश्चात आपको संकल्प करना चाहिए ताकि आपके प्रत्येक कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त हो। आइए संकल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। संकल्प में सर्वप्रथम आपको एक पान का पत्ता रखना है और उस पान के पत्ते का डंडी तोड़ देना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि पान के पत्ते को हाथ में रखना है लेकिन डंडी उसको तोड़ देना है और राइट हैंड यानी दाहिने हाथ में पान का पत्ता होना चाहिए। और जब भी पूजा पाठ करते हैं, अगर वैवाहिक है तो बिना पत्नी कथम धर्मा, पत्नी के साथ ही संकल्प को करना आवश्यक है जिससे आपके कार्य में अत्यंत सिद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए संकल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमने सर्वप्रथम पान का पत्ता रखा, उसके ऊपर गंध और पुष्प यानी हल्दी और फूल, उसके पश्चात एक सुपारी रखा है, वहाँ पे अक्षत रखा जाएगा, दुर्बा थोड़ा सा रखना चाहिए और दुर्बा के पश्चात उसमें कुछ दक्षिणा भी रखना चाहिए। दक्षिणा रखने के पश्चात जल उसमें छोड़कर और फिर संकल्प प्रारंभ किया जाएगा। संकल्प ध्यान से आप श्रवण करें कि संकल्प आखिर करना कैसे है आपको किसी भी कार्य करने हेतु। यहाँ पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है, उसी प्रकार आप किसी और भी पूजा को कर सकते हैं, उसमें संकल्प कैसे किया जाए इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। आइए प्रारंभ करते हैं। दाहिना हाथ लगा लीजिए, नीचे से आप अपना दाहिना हाथ इनके हाथ के नीचे आगे रखिए जी। हस्ते जलमादाय, जल छोड़ दीजिए। 3 बार सर्वप्रथम बोलना है ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ध्यान से श्रवण करिए। हरि ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मरोहिणी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गतभागृत्यादिपश्चिम दक्षिण भाग दंडकारण्य परशुराम क्षेत्रे। यह महाराष्ट्र प्रदेश है। आप किसी भी प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का नाम संकल्प के अंतर्गत आपको बोलना है। महाराष्ट्र प्रदेश से थाना मंडलांतर्गत जिस जिले में आप रहते हैं उसका भी नाम बोलना है। थाना मंडलांतर्गत स्थान जिस स्थान पर आप रहते हैं या आपका गांव हो सकता है या फिर आपका शहर, उसका भी नाम बोलना है। मीरा रोड स्थित यजमानस्य शुभ निवास स्थाने, जहाँ आप रहते हैं जिस घर में उसका भी निवास स्थान का भी बोलना है। और उसके पश्चात संवत्सर मास इत्यादि का उच्चारण करेंगे। नलनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे अद्य श्री अधिक श्रावण मासे, पहले महीना फिर तिथि वार नक्षत्र इत्यादि का उच्चारण करना है। श्रावण मासे अधिक श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे है अद्य त्रयोदश्यां महापुण्यतिथौ रविवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभ चंद्रे शुभ सूर्ये सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ स्वकीय नाम न गोत्रोच्चारण। उसके पश्चात पति पत्नी दोनों ही अपना नाम का उच्चारण करें, सरनेम के साथ नाम रखना है और उसके पश्चात आपको गोत्र का उच्चारण करना है। गोत्र क्या है आपका? गोत्रोत्पन्नोहम आपको बोलना है, सपत्निकोहम जी।
अगर पत्नी के साथ कार्य कर रहे हैं तो पुरुष को सपत्नी को हम बोलना चाहिए। उसके पश्चात दोनों लोग जो भी पंडित जी संकल्प में आगे बोलते हैं उसको आपको बोलना है दोनों लोग। बोलिए ओम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मम गृहे उद्योगे व्यापारे सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्धि अर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक त्रिविध ताप उप शमन अर्थम सर्व ग्रहदोष निवारण अर्थम मम गृहे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल सम रक्षण अर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य दीर्घायु आरोग्यता संसिद्धि अर्थम मम जीवने गृहे उद्योगे व्यापारे वा शत्रु द्वारा कृतस्य व्यभिचारिक प्रयोग जनित समस्त दोष शांति अर्थम शत्रु पराजय अर्थम मम जन्म कुंडल्यां हस्त रेखायां सर्वेषां अवलोकित क्रूर ग्रह जनित समस्त बाधा दोष शांति अर्थम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति अर्थम मम गृहे व्यापारे प्रचुर लाभ प्राप्ति कामः जन्म कुंडल्यां जन्मांग चक्रे पाप ग्रह जनित समस्त दोष निवारण अर्थम सूर्यादि नवग्रहाणां अनुकूलता संसिद्धि अर्थम राज द्वारे सभायां न्यायालय कार्यालय देशे विदेशे सर्वत्र यशो विजय लाभ प्राप्ति कामः सूर्यादि नवग्रहाणां महादशा अंतर्दशा सूक्ष्मादि प्रत्यंतर दशा जनित समस्त दोष शांति अर्थम मनोवांछित फल प्राप्ति अर्थम विशेषतः श्री भगवते सांब सदा शिवस्य कृपा रूपी आशीर्वाद प्राप्ति अर्थेन अद्य दिवसे अस्मिन् समये नर्मदेश्वर शिव लिंगो परिहि। आप किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं, यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जा रहा है, लेकिन आप कोई और पूजा करते हैं जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा है या पृथ्वी प्रवेश है, उस पूजन का नाम यहाँ पे आपको बोलना है संकल्प के अंतर्गत। तो यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, इसलिए नर्मदेश्वर शिव लिंगो परि दुग्ध धाराया इक्षु रस नारिकेल जल गंगा जल द्वारा अभिषेक कर्म अहम करिष्ये तदं गत्वेन निर्विघ्नता संसिद्धि अर्थेण गणपत्यादि दीपस्थ देवताः सूर्यादि हनुमत देवताः कालभैरव अर्चना कुलदेवी कुलदेवता अर्चना दिग्रक्षण कर्म अहम करिष्ये।
इस प्रकार से आप संकल्प करें और संकल्प करके और फिर पूजन को प्रारंभ करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सारे ग्रह अनुकूल होंगे। साथ में आपके परिवार में सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और साथ में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।